राधे राधे। हम अपने पूरे जीवन में ऐसे कितने संबंध बनाते हैं, लेकिन वो सारे संबंध ज़्यादातर स्वार्थ से भरे होते हैं। क्या हमने कभी ईश्वर से भी संबंध बनाया है? क्या उन्हें एक भाई की तरह, एक पुत्र की तरह, एक सखा की तरह देखा है? आइए, आज आपसे मैं एक प्रसंग शेयर करती हूँ। यह प्रसंग है तपसी बाबा के बारे में। तपसी बाबा एक महान संत थे जो अयोध्या में रहते थे। तपसी बाबा कनक भवन बिहारी जी को अपना छोटा भाई मानते थे, और जो वो अक्सर रोज नित्य जब वो अयोध्या में कनक भवन में जाते थे, तो वो हमेशा कहते थे, लाला, मैं अयोध्या में रह रहा हूँ, तुझे कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर बताना। साधु संत उनकी बात सुनकर अक्सर आश्चर्यचकित रह जाते थे। मन ही मन सोचते थे, देखो कैसा है, खुद तो भक्त है और भगवान से कह रहा है कि आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। पर उनका भक्ति में भाव ऐसा ही था कि वो बड़े भाई हैं और कनक भवन बिहारी जी उनके छोटे भाई हैं। अब एक दिन की बात है, वहाँ के जो पुजारी थे, उनके बेटे को चर्म रोग हो गया। उनको वैद्य ने बोला कि आपको नीला तोता बाकी औषधियों के संग मिला के अपने बेटे को लगाना है, तो उससे उसको आराम मिल जाएगा। अब पुजारी पुजारी जी बहुत चिंतित भी थे। जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया, नीला तोता जो था वो मिश्री की जगह दूध में मिक्स कर दिया। शाम का टाइम था, अंधेरा भी था, उन्हें याद भी नहीं रहा और वो थोड़े से परेशान भी थे, और वहीं उन्होंने भोग के रूप में कनक भवन बिहारी जी को अर्पित कर दिया। अब जब ईश्वर के सामने जहर था और ईश्वर ने भोग लिया, तो ईश्वर को परेशानी हुई। अब रात को तपसी बाबा को आवाज़ आई, कम रात को 1 या 1:30 बजे होंगे, और तपसी बाबा को आवाज़ सुनाई दी, भैया भैया, मुझे पुजारी जी ने जहर दे दिया है और मेरे पूरे शरीर में विष फैल गया है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आके रक्षा करो। तपसी बाबा एकदम नींद से उठे। उन्होंने सारे साधु संतों को उठाया और बोला, चलो चलो चलो, कनक भवन चलो। भवन बिहारी जी के पूरे शरीर में विष फैल गया है, उन्हें पुजारी ने नीला थोता पिला दिया है। अब जब कनक भवन पहुँचे तो पुजारी को उठाए, पुजारी जी उठिए उठिए उठिए, फटाफट उठिए। पुजारी जी भी हैरान, अरे इतनी रात को क्या हो गया, आप लोग इतनी रात को क्यों आ गए हो? तब उन्होंने बताया कि आपने तो बिहारी जी को जहर पिला दिया है, उनके दूध में नीला तोता मिक्स कर दिया है। पुजारी भी हैरान। तब पुजारी को अपनी गलती समझ में आई, हो सकता है शायद मैंने गलती से ऐसा कर दिया हो। उनका मंदिर खोला, तब देखा तो जो बिहारी जी थे, जिनका गौर वर्ण था, बिल्कुल काले हो चुके थे। तो हमारे तपसी बाबा ने बोला, चलो भाई ठंडाई बनाओ फटाफट, इनको स्नान कराओ ठंडाई से। लेकिन ठंडाई से स्नान कराने के बाद भी बिहारी जी का जो वर्ण था, काला का काला ही रहा। अब बहुत परेशान, उन्होंने बोला बिहारी जी से, लाला बता, अब तेरे को मैं कैसे बचाऊं, तेरी रक्षा कैसे करूं, तेरा तो रंग जा ही नहीं रहा है, ये काला रंग कैसे तेरे को बचाना है, बता जल्दी जल्दी बता, तू ही मुझे इसका उपाय दे। तो बिहारी जी बोले, भैया आप एक काम करो, जो मेरे आगे जो भोग लगा हुआ है ना, रखा हुआ है, इसको किसी ने ग्रहण नहीं किया, अगर इससे कोई ग्रहण कर लेगा इस पूरे भोग को, तो मेरा जो वर्ण है पहले जैसा हो जाएगा और मुझको आराम मिल जाएगा। तो तपसी बाबा ने गिलास उठाने लगे कि लाओ मैं पीता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें अकेले नहीं पीना है, ये सब लोग जो बाहर आए हैं, भक्तजन जो बाहर खड़े हैं, उन सब में बांटो और 2 मन दूध में फिर ये भोग को मिलाओ, और इसी से मुझे आराम मिलेगा। तो बाहर लोगों की भीड़ थी। बताया गया कि बिहारी जी ये कह रहे हैं कि अगर ये जो जहर वाला भोग है, अगर लोगों ने ग्रहण कर लिया तो बिहारी जी को आराम मिल जाएगा। लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम जहर वाला दूध पी रहे हैं। उनके मन में ऐसा कोई भी भाव नहीं आया। और कितनी विचित्र बात है ना, बात तो ये कलयुग की है, लेकिन देखो उस टाइम भावना लोगों की बिल्कुल त्रेता युग जैसी थी। सब ने दूध पिया, भोग लिया, और जैसे जैसे भोग
पूरा ख़त्म हो गया, तो अपने हमारे जो बिहारी जी, कनक भवन बिहारी जी थे, उनका रंग दोबारा गौड़ वर्ण का हो गया। और बाद में जब उनसे मिलने तपसी बाबा गए, तो तपसी बाबा को उन्होंने बताया कि देखो, जैसे सारा भोग ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी हथेली में एक काला धब्बा रह गया, क्योंकि जो कढ़ाई में जो दूध था ना, वो थोड़ा सा बच गया था और सूख गया था। तो अब ये जो हथेली में मेरी है काला धब्बा हमेशा ही रहेगा। तो उसके बाद में उन्होंने पुजारी जी को बोला, तपसी बाबा ने, कि आप आओ, फटाफट आओ और इनकी हथेली में जो काला धब्बा है उसको मेहंदी से ढको। और आज तक दोस्तों, ये धब्बा काला जो उनकी हथेली में छोटा सा, आज तक है कनक भवन बिहारी जी के। और आज भी इसको ढका जाता है मेहंदी से। तो आपने देखा ना, जब भक्त ने बिहारी जी को, अपने ईश्वर को, अपने ठाकुर से एक रिश्ते में बांध लिया, तो भगवान ने भी उनको एक मौका दिया और पूरे हक से उनसे सेवा ली। तो आपके घर में भी जो आपके जो ठाकुर हैं, आप भी उनसे एक रिश्ता, एक संबंध बनाए, तो भगवान आपको ज़रूर एक मौका देंगे और आप ज़रूर वो सेवा लेंगे और पूरी हक से लेंगे। राधे राधे।